अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। द नोट्स ऑफ फॉर्मल शो में अरसल जमील हाज़िर खिदमत है। हमेशा की तरह एक नए मेहमान के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई जर्नी के साथ। आज के हमारे गेस्ट एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका आगाज़ भी एयर यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में करवाया, और नो डाउट ये फील्ड बहुत ट्रेंडिंग पर है आजकल। तो मैं हमारे साथ मौजूद हैं द प्रेज़िडेंट ऑफ एयर यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी, कमर मजीद। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया इस शो के अंदर। तो कमल भाई, जैसा कि मैंने आपको स्टडी ये जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ या मैंने आपकी बायो वगैरह पढ़ी हो, तो नो डाउट आपने काफ़ी लीडिंग पोजीशंस पे काम किए हैं। साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी जी में लीडिंग पे तो है ही है, लेकिन उससे पहले भी कई जगह पे आपने काम किया है। तो इस जर्नी के बारे में बताएं थोड़ा सा कि आपने कब स्टार्ट लिया या क्या सोच के स्टार्ट लिया, क्या डिसीजन था आपका कि आप आज प्रेसिडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी है? जी, ये मैंने स्टार्ट लिया था अपनी कॉलेज लाइफ से पहले, स्कूल लाइफ में, जब लाइक ओ लेवल्स में था। तो ओ लेवल्स के लास्ट ईयर्स में जाके जब मैंने देखा ना कि कुछ इवेंट्स, प्राइवेट इवेंट्स हो रहे हैं, उनमें लाइक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के टाइप एमियंस होते हैं, कुछ अच्छा। ओलंपियाड्स टाइप भी होते हैं। तो उसमें प्रॉपर टीम वगैरह होती है, काम करती है 2-3 महीने लगातार। तो उसको देखते हुए मैंने कहा कि ये आगे जाकर प्रोफेशनल लाइफ में ना इस तरह की काफी चीजें काम आती हैं। तो मेरे पास उस तरह की कोई स्किल्स ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था, ना कोई स्किल्स थी। मैंने कहा अपनी इस तरह की स्किल्स को तो पॉलिश करना बनता है, नो क्योंकि डाउट। ये आगे प्रोफेशनल लाइफ में आपको ये चीजें काम काफी आती है, सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती। तो मैंने तब पहला एमईएन अटेंड किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर में। तो उसके बाद आके अपने कॉलेज में मैंने एमईएन को का कल्चर एक इंट्रोड्यूस करवाया, तो वहाँ पे मैं प्रेसिडेंट ग्रेट सेलेक्ट हुआ ग्रेट। था। तो जबरदस्त। उस वक्त मेरे लाइक टीम में 121 स्टूडेंट्स थे जो कि मेरे अंडर आ रहे थे। और डिफरेंट लाइक डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, जिस तरह हमारे अभी इस टाइम सोसाइटी में क्लब्स वगैरह, तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट्स होते थे। तो वहां से मेरा ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस गया, क्योंकि एमियन पहला एमियन था जो एज अ प्रेसिडेंट मैं लीड कर रहा था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो काफी सक्सेसफुल गया। फिर आगे काफी सारे इवेंट्स आते रहे जिनमें मैं प्रेसिडेंट रहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीट्स पे काफी रहा, और प्राइवेट एमियंस पे रहे और स्कूल लेवल पे भी रहे। तो बहुत वहां से करते जबरदस्त। करते मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया कि यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी में मैंने एज एन इवेंट मैनेजमेंट हेड अप्लाई किया था, उसके लिए हो गया सिलेक्ट, क्योंकि मेरा इवेंट मैनेजमेंट का वंडरफुल। बेसिकली काफी एक्सपीरियंस रहा है पहले। तो नो वहां डाउट। से फिर आ गए प्रेसिडेंट की सीट के लिए। बिल्कुल कमर भाई, इतनी कंट्रीब्यूशंस के बाद तो मुझे खुशी हो रही है कि साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी को एक अच्छा काबिल प्रेसिडेंट मिला है। तो अगर बात करें साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए? इस डिपार्टमेंट को कैसे चूज किया? क्या सोच कर, या क्या एक किस इंस्पायरेशन की वजह से आप यहाँ पे आए? बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ओ लेवल्स ए लेवल्स का है, और उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस के साथ ही ओ लेवल्स ए लेवल्स किया है। सही। तो उसके बाद मैंने बेसिकली एडमिशन लिया था उधर आईयूबी में, भावलपुर में। तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी, उसमें एडमिशन लिया तो हो गया था मेरा इजीली। तो वो मेरा एक सेमेस्टर गुजर गया। उसके बाद ना वहाँ पे एक लाइक न्यू एडमिशन में ना न्यू डिग्रीज इंट्रोड्यूस हुई, इसमें साइबर सिक्योरिटी भी थी। तो जो कि मेरे माइंड में तो थी, साइबर सिक्योरिटी नाम की डिग्री भी होती है, बट मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी करवा रही होगी। तो अगर मैंने सही कहा कि सही। हमारी यूनिवर्सिटी इधर भावलपुर जैसे शहर में अगर करवा सकती है साइबर सिक्योरिटी, वाई नॉट, कोई पाकिस्तान में पहले से टॉप पे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी, तो प्रीवियसली पहले से करवा रही होगी। फिर मैंने थोड़ा सा एग्जैक्टली। रिसर्च किया, एक यूनिवर्सिटी टॉप पे आई थी, तो उसमें फिर मैंने अप्लाई किया। वहां से मैंने लीव कर दिया था फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही सीएस का। तो मैंने यहाँ से आगे रिज्वाइन किया था जैसे मेरा एडमिशन हुआ था। और साइबर सिक्योरिटी का स्कोप मुझे पहले से पता था, काफी ज्यादा स्कोप है इस चीज का, बट मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी इसकी कोई डिग्री करवा रहा है। सही सही, जबरदस्त। लाइक आपने डिसीजन अच्छा लिया कि एक सेमेस्टर गुजार लिया था, फिर भी चले रीज्वाइन कर लिया। तो अगर बात करते हैं हम साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी की, तो इसके बारे में बताएं कि ये कब बनी, इसका विजन बेसिकली मकसद क्या था बनाने का, और ये किस तरह से कंट्रीब्यूशंस कर रही है सोसाइटी के अंदर? साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी बेसिकली हम 2020 के स्टार्ट में लाइक मई जून से पहले पहले बनी थी, हमारे सीनियर्स के होते हुए बनी थी। तो ये हमारे डीन साहब ने बनाई थी टर्किश मॉडल की बेस पे ना, ग्रेट क्योंकि ग्रेट। पाकिस्तान में कोई पहले ऐसी सोसाइटी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड स्पेसिफिकली कोई काम नहीं कर रही थी। और एक यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको पता है, कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है साइबर सिक्योरिटी में नो डाउट। पाकिस्तान में। तो एग्जैक्टली। इस तरह का एक इनिशिएटिव बहुत लाजमी बनता था, क्योंकि सोसाइटी आपकी जैसे स्टूडेंट्स की ना, डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं या डिग्री के अंदर, इवन यूनिवर्सिटी के अंदर भी, उनकी जो स्पेसिफिक स्किल्स को ना पॉलिश करती है। और स्पेसिफिक डोमेन में अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल साइबर के बारे में बताएं, तो साइबर के रिलेटेड अगर सोसाइटी हो, तो फिर वो आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा उसका फायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि आई आई नो कि अभी तक साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी है
काफ़ी कंट्रीब्यूशंस कर रही है, नॉट इवन इन यूनिवर्सिटी बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर भी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस है। तो जी अगर बिल्कुल। इन्हीं कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा बता दें कि लाइक साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर या आउटसाइड यूनिवर्सिटी अपना किस तरह से अपना रोल कर रही है, अपने आप को लाइक अपना कंट्रीब्यूशंस कर रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर देखा जाए तो काफी सारे हम लोग इवेंट्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं। हमारे से पहले सीनियर्स भी करवा चुके हैं, 2 सीनियर्स के बैचेस जा चुके हैं, तो उन्होंने काफी वर्कशॉप्स कराई हैं, उन्हीं को हमने कंटिन्यू भी किया, कुछ नई चीजें भी लेके आए हैं। इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस तक हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज कराई हैं, जो कि हमारी सोसाइटी की हेल्प के साथ ही डिपार्टमेंट ने। तो इंटरनेशनल हम 3 कॉन्फ्रेंसेस करवा चुके हैं, और इसके अलावा भी 2 और डिफरेंट कॉन्फ्रेंस थी वो भी करवा चुके हैं। पीसीसी का इवेंट हुआ, काफी बड़ा था, वो हमने ऑर्गेनाइज करवाया। आउटसाइड द यूनिवर्सिटी देखा जाए तो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी हमने एयर ओवरफ्लो, हमारी एक सीनियर्स की इनिशिएटिव था, उसके साथ मिल के हमने सीटीएफ वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए, 2 इवेंट्स भी करवाए थे हम लोगों ने। और आउटसाइड यूनिवर्सिटी हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में भी भेजा है। अभी रिसेंटली आप उन्होंने पेज पे देखा होगा कि हमारा स्नोकर में जूनियर हमारा एग्जैक्टली, जीत गया है, और ऐसा किया सीटीएफ में हमारी सीटीएम से हमारी काफी टीम जीत गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तानी नेशनल लेवल पे जितने भी कंपटीशन होते हैं ना रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें हमारी टीम हमेशा कोशिश करती है कि हम अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को ट्रेन करके उधर भेजा जाए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में काफी सारी हमारी आप अचीवमेंट्स देख सकते हैं पेज पे कि काफी लोग हमारे इवेंट्स जीत के आए हैं। तो अभी आपने ट्रेनिंग की बात की, लाइक मैं वही सवाल पूछना चाह रहा था कि लाइक यूनिवर्सिटी जो साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी है, ये अपनी टीम्स के जो टीम्स हैं या जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके स्किल डेवलपमेंट पर, उनकी ग्रोथ पर, उनकी ट्रेनिंग लाइक किस तरीके से करती है, किस तरह से कर रही है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्किल्स का गैप क्या है स्टूडेंट्स के अंदर, ना स्टूडेंट्स के अंदर किन स्किल्स की जरूरत है जो कि उनको आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी, और इवन पैसों के लिहाज से देखा जाए तो अगर वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसे स्किल की बेस पे वो जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी होता है, कुछ स्टूडेंट का दूसरे तीसरे सेमेस्टर तक इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था किस साइड पे उन्होंने जाना है। तो हम उन स्किल सेट्स को देखते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि कौन सी स्किल सेट्स ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही नहीं पता, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो फिर हम ये करते हैं कि हम लोग अपने सीनियर्स या इंडस्ट्री में से किसी बंदे को जो कि इस चीज उस स्किल सेट का एक्सपीरियंस बंदा हो, उसको बुला के वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं। सही है, जबरदस्त है। तो आपने तो पहले जिक्र किया था कि जो साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी है वो टर्किश बेस पर वर्किंग कर रही है। तो जरा इसकी थोड़ी सी वर्किंग या स्ट्रक्चर के बारे में बता दें कि किस स्ट्रक्चर पे या किस तरीके से काम करती है। ये एक टर्किश बेस मॉडल की बेस पे सोसाइटी बनी है। उसमें ये होता है कि लाइक इसमें जो हायरार्की हमारी है ना वो उस मॉडल की बेस पे बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे टॉप पे आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है। उन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के अंडर 2 टीम्स हमने रखी हुई है, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट की टीम है जो कि हर तरह की वर्कशॉप और जिस तरह का भी इवेंट हो रहा हो उसमें इवेंट मैनेजमेंट की जो रिक्वायर्ड ड्यूटीज हैं वो करती है। सिक्योरिटी का भी आपको पता है, प्रोटोकॉल वगैरह जो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, सिक्योरिटी वगैरह काफी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। तो ये 2 टीम्स हो गई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के अंडर आ रही है। फिर नीचे आता है जनरल सेक्रेटरी, जो कि हमारे डिफरेंट क्लब्स बने हुए हैं नीचे, उनको डील करते हैं। जनरल सेक्रेटरी बेसिकली आपको पता है कि नाम से ऊपर चला होगा, बेसिकली सोसाइटी का एक बैकबोन भी कह सकते हैं। तो सही हमने सही। क्लब्स हमारे तकरीबन है 10 से 12 क्लब्स हैं हमारे पास। तो उनको हमने ना जेएस के अंडर जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि एक कह सकते हैं पीए टू द जनरल सेक्रेटरी, उन उनके अंडर डिवाइड कर दिया, ताकि वो उनकी जो वर्किंग वगैरह है उनको साथ साथ देख भी सके, उनके जो टास्क वगैरह हैं, जो असाइंड टास्क हैं और जो जो काम कर रहे हैं स्मूथली उनका प्रोसेस हो सके। 3 जनरल सेक्रेटरीज है हमारे पास, उनके अंडर फिर डिफरेंट क्लब्स वगैरह हमने डिवाइड किए हुए हैं। क्लब्स में उससे हमारा हर डोमेन की तरफ हम लोगों ने उसको कवर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का क्लब भी हमारे पास, स्पोर्ट्स में हम ई गेमिंग भी देखते हैं। हमारे पास टेक्निकल बढ़िया क्लब सही। है, उसके अंदर फर्दर डिवीजन हुई हुई है, जिसके अंदर टेक्निकल क्लब में हम एक वर्कशॉप्स के लिए क्लब रखा हुआ है, एक जो है ब्लू टीम रेड टीम, इस तरह के जो स्किल सेट्स के लिए क्लब रखा हुआ है जो कि इस तरह की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाएगा। जो सिंपल टेक्निकल वर्कशॉप्स है उसमें हम टेक्निकल वर्कशॉप देखते हैं, जो जनरल वर्कशॉप्स होती है फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग वगैरह, जो कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, आईटी का स्टूडेंट भी इजीली कर सकता है इस चीज को अटेंड। तो इस तरह हमारे काफी सारे क्लब्स हैं, उनकी डिवीजन की हुई है। एक हमारा वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी के नाम का क्लब भी है, जिसके अंदर अमेजिंग, अमेजिंग। लड़कियों लड़कियों का साइबर सिक्योरिटी में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और इस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज का नॉलेज हो। जबरदस्त, इट्स अ वंडरफुल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं आपके अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, लाइक आपने प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो वो क्या मुश्किलात थी जो आपको पेश आई इस जर्नी के दौरान, और किस तरीके से आपने उनको सीखा और आगे बढ़ते रहे।
सबसे बड़े पहली मुश्किल जो होती है जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे आते हो तो नीचे आपने टीम आपने खुद बनानी होती है। तो रिक्वायर्ड हमारे जो क्लब्स हैं उनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल सेट के साथ हमें एक बंदा लीड करने के लिए चाहिए होता है पूरी टीम को। तो वो उनका इंटरव्यू करना और उनमें से फिर निकालना कौन सा बंदा काफी अच्छे स्किल सेट के साथ है और वो इस चीज को लीड कर सकता है। ये ना हो कि कल को वो क्लब ही फ्लॉप चला जाए और यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि एक एक बंदा जो हमारी सोसाइटी का है वो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी एक बंदे से गलती होगी तो वो पूरी सोसाइटी का नाम खराब होता है, इवन डिपार्टमेंट का एग्जैक्टली। then का। तो ये जो लीड की पोजीशंस होती हैं और नीचे वाली जो पोजीशंस होती हैं इनके लिए प्रॉपर एक फोकल पर्सन चूज करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है, बट उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। अच्छा, तो ये आपका लाइक पब जो मेंबर रिस्पांस कितना होता है, टीम रिस्पांस कैसा होता है, लाइक अगर कोई इवेंट आ गया है या फिर कोई टेक्निकल वर्कशॉप करवानी है तो उसके हवाले से आपकी जो हमारी टीम्स है या जो मेंबर्स हैं वो कितने एक्टिव होते हैं इसके अंदर? देखिए हमने लीड्स चूज किए हैं प्रॉपर एक अच्छे स्किल सेट के साथ, उनको इंटरव्यू की बेस पे मेरिट की बेस पे लीड्स चूज किए हुए हैं। उनको फिर हमने एक फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप लोगों ने ऐसे बंदे अपने नीचे टीम में रखने हैं जो कि आप आपके कहने पे काम करें भी और आपने अपनी मर्जी से रखने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्कशॉप आती है किसी भी तरह के, उसमें जो जो क्लब रिक्वायर्ड होता है, जिस जिस क्लब की ड्यूटीज हमें रिक्वायर्ड होती है, हम उस क्लब की प्रॉपर मीटिंग प्रॉपर उसको डिटेल्स से बताते हैं और साथ साथ उसका फॉलो अप और उसके प्रॉपर लेते हैं फॉलो अप। जेएस है, जेएस के अंडर अगर वो क्लब आ रहा है तो जेएस हमें उसका पूरा फॉलो अप देगा कि क्या काम कहाँ तक पहुंचा है। हम डायरेक्टली किसी मेंबर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, हायरार्की बनी हुई है, उस हायरार्की को फॉलो करते हुए चीजें स्मूथली रन होती हैं। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज थी जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपको प्रेसिडेंट बनाया गया हो, जिससे आप प्रेसिडेंट? एक तो सबसे पहली चीज आप एक्सपीरियंस देखते हैं, प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है किस बंदे का। फॉर एग्जांपल मेरे से कोई ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा होता है ऑब्वियसली उसको कंसिडर किया जाता है। फिर कुछ और चीजें भी देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल लीडरशिप क्वालिटीज होती है उस बंदे का, ड्यूरिंग रन टाइम कोई भी इशू हो जाता है उसमें वो किस तरह उसको टैकल करता है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम की रिजॉल्विंग का भी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह वो टीम को हैंडल करता है, ये सारी चीजें उसकी देखी जाती हैं। पहले मैं इवेंट मैनेजमेंट हेड रहा था ना एयर यूनिवर्सिटी में सोसाइटी में। तो उसमें फिर सीनियर्स वगैरह जो थे प्रेसिडेंट उस टाइम पे, उन्होंने मेरी ड्यूटीज वगैरह जो भी मैं करता था उनके कहने के बगैर ही मेरी काफी सारी फेयरवेल्स वगैरह भी हुई और वेलकम पार्टीज भी हुई। तो उन्होंने उसमें मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी है कि हाँ भी बंदे ने काम किया है, इस तरह किया है वो, और हमें इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं भी कोई इश्यू होता है तो खुद टैकल कर लेता है। तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स उनको इस तरह के अच्छे लगे। कुछ फिर उन्होंने इंटरव्यू की बेस पे, जैसे मेरा कोई इंटरव्यू हुआ हुआ घंटे आधे घंटे का, तो उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह की बेस पे कि बंदा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है उसकी बेस पे वो एनालाइज करते हैं कि बंदा ये काबिल भी है कि नहीं। अच्छा, आपने फेयरवेल का जिक्र किया तो नो डाउट साइबर सिक्योरिटी के वेलकम्स हो या फेयरवेल्स हो वो काफी अच्छी होती है और वंडरफुल किस्म की होती है। तो आपका अपना क्या लाइक वो आपने वहाँ पे एज होस्टिंग काम किया, एज एक्टिंग किया, एज किस स्पेसिफिक फील्ड में जो आपने वहाँ पे एज वेलकम में या फेयरवेल पे क्या कंट्रीब्यूशन दिया? मैं बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट हेड था, तो जितना भी इवेंट का पूरा फ्लो हो गया और इवेंट की जो मैनेजमेंट है, जो इवेंट का पूरा वेंडर से लेके उसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट ईच एंड एवरीथिंग उसका उसकी इंश्योरिटी मेरे हाथ में थी। मैंने इसको इंश्योर करना था किसी चीज में कोई मसला ना है, खाने तक का ना मसला हो, लाइट्स ईच एंड एवरीथिंग। एक प्रॉपर इवेंट होते हुए जो चीजें लगी होती हैं इस टाइम पे वेंडर के रिलेटेड, तो वो सारा मेरे था। मुझे इवेंट प्रेसिडेंट को डायरेक्टली मुझे आगे कोई चीज कहनी नहीं पड़ती थी, वो सारा कुछ मैं खुद मैनेज कर रहा होता क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस था इन चीजों में। इट्स वंडरफुल। नहीं, अगर नो डाउट हर जगह पे ना बैकडोर होते हैं, तो कोई बंदा डिपार्टमेंट का ना हो और वो आना चाहे साइबर उसमें वेलकम में या फेयरवेल में, तो क्या कोई सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे होते हैं वेलकम के या फेयरवेल के आप लोगों की तरफ से? अगर कोई आउट ऑफ डिपार्टमेंट पर्सन आना चाह रहा हो वो ऐसे तो नहीं आ सकता अनलेस अनटिल उसके बाद प्रॉपर परमिशन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास किड्स वगैरह कुछ परफॉर्मेंसेस हो रही थी, हमें आउट ऑफ डिपार्टमेंट टीम हायर करनी पड़ जाती है, उनको तो हम अलाउ कर देते हैं। उसके अलावा कोई पर्सन डायरेक्टली नहीं आ सकता क्योंकि हम पहले फेयरवेल जो वेलकम हुई थी उस पर हमने प्रॉपर टिकट मैनेजमेंट सिस्टम इतना रखा हुआ था कि कार्ड्स को हमने स्कैन करके लैपटॉप के साथ ग्रेट बंदे को ग्रेट, बिठाया हुआ था, कार्ड जबरदस्त। स्कैन करके वेरीफाई कर रहे थे कि हमारे डिपार्टमेंट का बंदा भी है कि नहीं। सेकंड टाइम हमने किया कि इसको थोड़ा सा और ज्यादा सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए हमने टिकट सिस्टम मैंने ही प्रपोज किया था, इसके अंदर हम नोट यूज करते थे। नोट के ऊपर सीरियल होता है, उसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते क्योंकि एक नोट ओरिजिनल जो 10 रुपीज वाला नोट है या 20 वाला जो भी हाँ ओरिजिनल हाँ, नोट था आई वो रिमेम्बर एग्जैक्टली। वो सीरियल नंबर की बेस पे मैंने डिफरेंट नोट्स की बेस पे टिकट्स
जनरेट की थी, तो वो नोट साथ ओरिजिनल अटैच था, उसकी बेस पे हम वेरीफाई कर रहे थे कि जितने बंदे हैं वो यहाँ हैं। उसमें थोड़ा सा लूप होल तो होता है, बट ये है कि हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। तो अगर मैं बात करूं आपकी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, आप आने वाले जो फ्यूचर लीड्स या जो लोग सोसाइटी को लीड करेंगे आगे आके, उनके उनको कोई एडवाइस करना चाहेंगे या कोई सजेशन देना चाहिए? मैं इनको यही एडवाइस करना चाहूंगा, सोसाइटी की जितनी भी वर्कशॉप्स, इवेंट्स या जो भी वर्किंग हो रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंगेज रखें अपने आप को कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है काम। इवन दो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर का श्योर। था अपने पहले एमईएन पे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर समझे कि प्रेसिडेंट से बहुत नीचे की सबसे सेकंड लास्ट पोस्ट होती है, जो कि स्टाफ नो मेंबर डाउट। से ऊपर होती है। एग्जैक्टली। असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर होते हुए मैंने उस पूरे एमईएन के अंदर जो भी वर्किंग हो रही थी 1.5 2 महीने में जो काम हुआ है, वो हर काम में मैं शामिल था, एक तरह से इंगेज रखा हुआ था अपने आप को। इवन तो मैं प्रेमिसिस जो सिटी इंस्टीट्यूट की उधर से दूर हो जाता था, कहीं आगे पीछे चला जाता, तो मुझे कॉल्स पे कॉल आती थी कि भाई इस बंदे के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ कि अपने ग्रेट। आप को बंदा स्वीट। इतना इन्वॉल्व कर ले सोसाइटी के कामों में कि कल को लोग कहें कि भाई इस बंदे के बगैर ये काम नहीं हो सकता, या इस बंदे को ये काम आता है, ये बंदा इस काम के लिए परफेक्ट है। आपको सोसाइटी की वर्किंग भी काफी पता चल जाएगी कैसे काम कर रही है। और कल को अगर आप लीड या उससे ऊपर की किसी पोस्ट पे आते हैं, तो आपके लिए बड़े इजी हो जाएगा कि चीजों को मैनेज करना। ऐसा ही है कि बंदा अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से कम पहचाना जाता है। तो काम इतना इंपॉर्टेंट कर दें कि वो आपकी नीड बन जाए, लोगों की नीड बन जाए इसकी। तो अगर आप थोड़ा सा बता दें कि एज यू नो आपने जिक्र किया पहले के एग्जेक्टिव्स की सिलेक्शंस वगैरह होती हैं जो टीम लीड्स, तो वो एक तो किस बेस पे की जाती है, लाइक साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी का वो क्या क्राइटेरिया क्या है उसके लिए? क्राइटेरिया इसकी काफी सारी हम चीजें देखते हैं। एक तो हम सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये भी देखते हैं कि ऑलरेडी वो बंदे ने हमारी सोसाइटी में काम किया हुआ है नहीं किया हुआ। क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करती है कि पहले से अगर बंदे ने काम किया हुआ है सोसाइटी में, तो नेक्स्ट उतना जोश और जज्बे के साथ काम करता रहेगा सोसाइटी के लिए। एक टोटली बाहर से बंदा आ रहा है, पहले किसी और सोसाइटी के लिए काम करता रहा है, वो चीज में हम देखते हैं कि हाँ पहले किसी और सोसाइटी में काम करता रहा है, किस पोस्ट पे काम करता रहा है। एक बंदा ऐसा आ रहा है कि जिसके पास टोटली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको भी हम एक अलग तरीके से देखते हैं। तो एक्सपीरियंस एक बेसिकली मैटर करता है, और सबसे मेन चीज ये है कि आप सोसाइटी में पहले से कौन सा बंदा काम कर रहा है और कितना काम किया हुआ है, कितना कैपेबल वो बंदा है। बाकी ये कि कुछ हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चनिंग भी करते हैं इंटरव्यूज वगैरह में। जिस पोस्ट के लिए बनाया हो, तो उस पोस्ट के रिलेटेड भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चनिंग होती है कि वो किस सिचुएशन में किस तरह उसका दिमाग काम करता है, अ, किस तरह वो जवाब देता है। कोई एग्जांपल देख सकते हैं इसकी आप, सिनेरियो की कोई भी? जैसे मैं इवेंट मैनेजमेंट का हेड था, तो मैं नीचे टीम हायर कर रहा था, तो मैंने एक छोटा सा सिनेरियो दिया था। लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दी रन टाइम इवेंट पे आपके माइक्स वगैरह काम करना छोड़ दें, तो आप क्या करेंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर तो गलत दिया था, एक आधे ने सही दिया था कि भाई एक प्रॉपर चैनल होता है कि अपने माइक्स वगैरह कहाँ से इशू करवाए थे पहले, जिस बंदे को पता होगा वो वहां से जाके दोबारा माइक को ले आए। एक छोटी छोटी चीजें होती हैं इस तरह की, जो कि रन टाइम पे काफी ज्यादा आपका इम्पैक्ट डालती है इवेंट का। ये चीजें अगर खराब हो जाए इस तरह की, या गलत तरीके से की जाए, तो एग्जैक्टली। आपके जो गेस्ट आए आपकी बहुत बेइज्जती होती है इस बात पे। हाँ, नो डाउट ऐसा ही है। और वो आपकी कह लेना कि इज्जत का होता है कि लाइक आपने खुद ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं और फिर अरेंजमेंट भी खुद कर रहे हैं, और फिर भी इस तरह के मसले आए तो फिर वो क्वेश्चन होते हैं आपके ऊपर। तो बिल्कुल। आपसे जाते जाते मैं यही पूछूंगा कि जी। तो साइबर सिक्योरिटी एज यू नो कि बहुत ट्रेंडिंग पर है, बहुत ट्रेंडिंग फील्ड है पाकिस्तान में, और उसको बहुत एक उसकी मिसकंसेप्शन भी काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी इसको एज कैरियर बेस है पाकिस्तान में एक नई फील्ड की वजह से काफ़ी इसको लाइक ट्रेंड पे रखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान की कैसे इंप्रूव की जा सकती है, या इसमें और बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? सबसे मेन चीज ये है कि साइबर सिक्योरिटी के जो अभी तक मैंने जो फील किया है, सर्कुलम जो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज वगैरह में, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट काफी आ चुकी है अभी तक। डिपार्टमेंट का हमारे काफी अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने काफी सारी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट की थी, और काफी उनमें से इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं। सर्कुलम एक मेन चीज होती है, उस पर आपने बहुत ध्यान रखना होता है हर यूनिवर्सिटी को कि सर्कुलम क्या पढ़ा रहे हैं, उस लेवल उस लिहाज से स्टूडेंट का स्किल सेट सेट होता है आगे। दूसरी ये चीज कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, वो इवन यूनिवर्सिटी का टोटली आपका उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ यूनिवर्सिटी ने पढ़ा दिया तो हमारे पास स्किल्स आ गई। आपने साथ साथ खुद करना पड़ता है, ये नहीं कि आखिरी सेमेस्टर में आके आपने पढ़ लिया या आखिरी साल में। तो आपको साथ साथ स्किल सेट खुद सेट करना पड़ता है। मेरे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी में डिग्री नहीं की हुई, बट वो सिर्फ एफएससी या मैट्रिक के बाद इतना स्किल सेट उन्होंने ले लिया कि एक एमएससी या पीएचडी का स्टूडेंट उसको बीट नहीं कर सकता। मार्केट में उसका इतना स्किल सेट है, और वो जिस तरह पैसे कमा रहा है। एग्जैक्टली। तो स्किल सेट एक बहुत लाजमी चीज है। पाकिस्तान में ओबियसली अभी स्कोप इसका इतना नहीं होगा, क्योंकि अभी न्यू न्यू फील्ड आई है।
ये है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने बाहर जाना है, कहीं अब्रॉड पढ़ने भी जाना है और साथ इसमें काम भी करूंगा जॉब वगैरह, या इवन अपनी कोई कंपनी बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि वर्ल्ड वाइड साइबर सिक्योरिटी के जो डिग्री के साथ स्टूडेंट्स या मार्केट में जो options हैं बहुत कम है। 40 लाख का एक काउंटर है जो कि अभी का बता रहा हूँ मैं, 1 to 2 years, प्रीवियस 2 years, इसके अंदर 40 लाख उनको साइबर सिक्योरिटी के बंदे चाहिए मार्केट में, एग्जैक्टली। जिसकी अभी कमी। तो ये हम लोग ही जाके अगर आप प्रॉपर स्किल सेट के साथ जाएंगे तो हमें ये खुद हंट करनी पड़ेंगी जॉब्स। तो हम खुद ही हंट करेंगे तो ये हमें मिलेंगी जॉब्स। और ये है कि फ्यूचर में आप देख लें, अगर अगर अभी 40 लाख है तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा एडवांस होती जा रही है उतने ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के बंदों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी है, साइबर सिक्योरिटी की एक ऐसी फील्ड है जो दिन ब दिन एडवांस हो रही है। दिन ब दिन इसमें कोई इनोवेशंस, कोई थ्रेट्स या कोई अटैक्स ऐसे आज आ रहे हैं दिन ब दिन, कि जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। थैंक यू सो मच कमर भाई, हमें आज ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। आई होप सो कि पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या ये सोसाइटी सोसाइटी में एक बेहतरी लाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन करती रहे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली एपिसोड के अंदर, एक नए मेहमान के साथ, एक नई जर्नी के साथ। इस पैगाम के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।